आप प्रचार कर सकते हैं? जी सर, जी सर, जी सर। कल सोमवार है, आ, जी सर। सितंबर का 1 तारीख। कल आप प्रचार कर लेंगे जय मसीह की। अब समय है, जय मसीह। प्रभु अच्छे दास, महान दास सुभाष चंद्र जी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनके मुखांतर से सीखेंगे, हम आत्मा के आवाज को पहचानेंगे, जानेंगे, समझेंगे। पास्टर सुभाष चंद्र जी, आपका स्वागत है। सबको जय मसीह की। जय मसीह के आपको भी। आपकी प्रभु आवाज का साफ धन्यवाद है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है, बिल्कुल आ रही है, साफ साफ आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। थैंक यू पास्टर जी, समय देने के लिए। प्रभु सब लोगों को बड़ी आशीष दे। आइए, हम लोग वचन को तो रोज हम लोग सुनते हैं, अलग अलग लोगों के द्वारा सुनते हैं, और वही वचन हमको जीवन देता है। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि मनुष्य का रहना, उठना बैठना सब कुछ जानते हैं, लेकिन मनुष्य का खाना क्या है, मनुष्य का खाना क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। और हम लोग जानते हैं कि लोग अलग अलग तरीके से खाते हैं। कोई रोटी खाता है, कोई दाल चावल खाता है, कोई अलग अलग चीज खाता है, कोई शपथ खाता है, तो कोई तंबाकू खाता है, तो कोई अलग अलग चीज को खाते हैं। लेकिन कोई कोई लोग धोखा भी खाते हैं, है ना? भोजन ही नहीं, मनुष्य का खाना भी भोजन ही नहीं है। लोग मनुष्य धोखा भी खाते हैं, शपथ भी खाते हैं, तंबाकू भी खाते हैं। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग उनका तरीका है खाने का। और हमारा यीशु मसीह भी खाता था, वो तरस खाता था, वो तरस खाता था, और लोगों को देख करके जो है कि तरस खाता था। तो हम लोगों को परमेश्वर ने क्या क्या दिया है खाने के लिए, हम लोग क्या क्या खाते हैं, उसके बारे में हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि हम लोग क्या क्या खाते हैं, और परमेश्वर ने क्या क्या हम लोगों को आज्ञाएं दिया है, उसके बारे में थोड़ा समय तक हम लोग मनन करेंगे। तो हम लोग देखेंगे, एक वचन देखेंगे, उत्पत्ति की किताब, उसका 1 अध्याय 29 पद को। कोई जन को मिले तो पढ़ें। 1 अध्याय 29। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं। वे तुम्हारे भोजन के लिए है। आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर। यहाँ पे वचन को हम लोग देखते हैं, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि किया तो उनको खाने के लिए भी व्यवस्था किया। और वो क्या खाने के लिए दिया? वृक्ष के फल दिया। और उन लोगों ने उसको खाया। तो यहाँ पर उसने कहा, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं। वे तुम्हारे भोजन के लिए है ना? तो ये सब परमेश्वर ने हमारे भोजन के लिए दिया है। ये परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना किया था, जो आदम और हवा को बनाया था, तो उनको एक अधिकार दिया था कि तुम बस इसी को खा सकते हो, इसके अलावा तुमको खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब उन्होंने कुछ कुछ बातों को किया, तो उसके लिए परमेश्वर ने, हम लोग देखते हैं इसी के उत्पत्ति के 2 के 16 और 17 में भी लिखा है, इस प्रकार से लिखा है, तब
तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तुम वाटिका के सब वृक्षों को फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो आज हम लोगों को भी देखते हैं, परमेश्वर ने हम लोगों को भी खाने के लिए बहुत से वस्तुएं दिया है, लेकिन कुछ कुछ चीजों को परमेश्वर ने मना भी किया है और कुछ कुछ चीजों को बोला है कि बेखटके खा सकता है, बिना रुके तुम खा सकता है, तुम्हारी जो भी इच्छा है इसको मैंने बनाया है, तुम खा सकते हो। लेकिन एक फल जो है, जो चीज तुमको मना किया गया है उसको तुम मत खाना। तो आज हम लोग मनुष्य जाति भी हैं, जिसको परमेश्वर ने मना किया है उसी को हम लोग खाने की पूरी कोशिश करते हैं, पूरी खाने की उसको हम लोग कोशिश करते हैं। जिस चीज को मना किया गया है उसी को हम लोग आज खाते हैं, और उसका परिणाम अंततः क्या होता है कि हमारे जीवन में काफी परेशानियां हो सकती हैं, काफी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इनको आज्ञा दिया था, आदम और हव्वा को आज्ञा दिया था। तो जब तक वो लोग परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो जो फल को उन्होंने खाया, बड़े ही आराम से, बड़े ही अमन चैन से रहते थे। और जिस दिन जिस वृक्ष के फल को परमेश्वर ने मना किया था खाने के लिए, उसको उन लोगों ने खाया, और उसी दिन क्या हुआ कि अपनी आशीषों को उन लोगों ने क्या किया, खो दिया। तो आज भी मेरे प्रियो, हम मनुष्य जाति हैं, परमेश्वर ने हमको जिस चीज को मना किया है उसको हमें नहीं खाना चाहिए, उससे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि जिस चीज को खाने से हमें फायदा होता है उसी चीज को खाना चाहिए, और जिस चीज को खाने से हमें भी फायदा नहीं होगा और परमेश्वर को भी फायदा नहीं होगा, हमें भी दुख होगा, परमेश्वर को भी दुख होगा। तो परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि मेरे लोग जो है दुखी हो, मेरे लोग जो है परेशान हो, मेरे लोग नाना प्रकार की समस्याओं में जा करके फंस जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता है। जितना हम अपने दुख से दुखी होते हैं, उससे ज्यादा परमेश्वर हमारे दुख को देख करके दुखी होता है कि मैंने इस व्यक्ति को मना किया था इस चीज को मत खाना, लेकिन ये व्यक्ति जो है कि अपने मन से खाने की कोशिश किया, और अंततः उसका परिणाम ये हुआ कि उसको जो बहुमूल्य जगह था, बहुमूल्य स्थान था, उसको वहां से हटना पड़ा, और जो बहुत ही बहुमूल्य आशीष थी उसको भी उन लोगों ने खो दिया। तो आज भी परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम लोग कार्य नहीं करते हैं तो एक बहुमूल्य आशीष को हम लोग खो देते हैं, और जिस स्थान में परमेश्वर ने हमको रखा है उस स्थान से भी हटा देता है, उस जगह से हमें हटा देता है, और हमारे जीवन में तमाम समस्याएं, तमाम परेशानियां आती हैं, और काफी परिश्रम भी करना पड़ता है, काफी दुख भी भोगना पड़ता है, अतः जिसका परिणाम होता है हमारे जीवन में तमाम समस्याओं का सामना करते हैं। और जब इन लोगों ने वृक्ष के फल को, जिस वृक्ष के फल को वर्जित किया गया था, मना किया गया था कि नहीं खाना है, तो जब उसको खाया तो उसका परिणाम क्या हुआ। 3 अध्याय के 19 पद में लिखा है, और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तो मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। देखिए मेरे प्रियो, कितनी दुख की बात है कि उस वाटिका में परमेश्वर ने उनको रखा था, उस वाटिका के सब वृक्ष के फल को बहुत अच्छे से खाते थे, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता था, कोई दुख नहीं वहां पे था,
कोई पसीना बहाने की जरूरत नहीं थी, कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब उन लोगों ने उस आज्ञा का उल्लंघन किया तो क्या परमेश्वर ने उनको वहां से निकाल दिया और क्या बोला, तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। अब देख लीजिए, वहां पे उन लोगों ने फल फूल खाया, बड़े आराम से खाते थे, बड़े आराम से रहते थे। लेकिन अब यहाँ पे उन लोगों ने उस फल को खाने की वजह से, उस आज्ञा के उल्लंघन की वजह से आज क्या हो रहा है, अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। अब यहाँ पे रोटी खा रहा है, वो भी कितना परिश्रम करके। और अंत में जिस मिट्टी से तुम अन्न को उपजाते हो, उसी मिट्टी में अंत में मिल जाओगे, उसी मिट्टी में तुम्हारा अंत हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, जहां पे परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार रखा था, वहां पे तो शायद मृत्यु नहीं होती, शायद उनको मिट्टी में नहीं मिलना पड़ता। लेकिन यहाँ पे उन लोगों ने जो परमेश्वर ने भोजन दिया था, जिस भोजन को परमेश्वर ने दिया था खाने के लिए, उसको उन लोगों ने छोड़ करके अपने तरीके से भोजन को खाने की कोशिश किए, और जिसका परिणाम हुआ कि उनके साथ मृत्यु भी आ गई। जब परमेश्वर ने वहां आदम की वाटिका में रखा था आदम और हव्वा को, तो बड़े ही सुख चैन से रहते थे, वहां पे मृत्यु का नामो निशान नहीं था कि वो लोग मरेंगे कि क्या होगा। लेकिन जब ये लोग अपने तरीके से खाने की कोशिश किए तो क्या हो गए, मिट्टी में मिल गए। आज भी जब हम लोग परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर के आज्ञा के विपरीत जाते हैं, तो हम लोग भी कुछ कुछ चीज को खाने लगते हैं जिसको परमेश्वर ने हमें वर्जित किया है। कुछ लोग गलत तरीके से पौलुस दाखरस भी लिया करो। तो कुछ लोग जो है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके, तो लोग सोचते हैं वाइन मीन्स शराब होती है, तो हमको शराब पीना चाहिए, जो बीमार व्यक्ति है उसको शराब पिलाना चाहिए। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे दाखरस बोला गया है लेने के लिए, तुम्हारे पेट के लिए दाखरस लिया करो। दाखरस और वाइन में बहुत अंतर है, शराब में बहुत अंतर है। क्योंकि यरूशलेम के अंदर, वहां के लोगों के अंदर हम लोगों के छोटा छोटा अंगूर होता है, लेकिन वहां पे बड़ा बड़ा अंगूर होता था। तो चूंकि हम लोग अंगूर को जैसे अपने यहाँ अंगूर को खाते हैं, उस तरह से उसको नहीं खा सकते थे। तो वो लोग क्या करते थे कि उसका रस निचोड़ करके पीते थे, दाखरस को। लेकिन आज उसी चीज को हम मसीह लोग भी क्या चाहते हैं, हमें फायदा करेगा। तो तंबाकू, कुछ लोग गुटखा बोलते हैं, ये भी तो परमेश्वर ने ही बनाया है। हाँ ठीक है, सब कुछ है। तो जिस प्रकार से जिस चीज को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की आशीष के अनुसार, जिसमें जिस चीज में आशीष नहीं होती है, अगर उसको हम लोग खाते हैं तो मेरे प्रियो मिट्टी में मिल जाएंगे। मिट्टी में तो हम लोग ऐसे भी मिलेंगे, लेकिन ऐसे मिट्टी में मिलेंगे कि ना तो हम मर सकते हैं ना तो जी सकते हैं। जैसे सपोज डेथ, बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों को बीमारी
अपने खाने पीने के वजह से लाते हैं, जिसको तमाम बीमारियां होती हैं, किसी को टीबी, किसी को कैंसर, किसी को HIV। जिस चीज को परमेश्वर ने मना किया है उसी चीज को हम लोग कोशिश करते हैं। और यहाँ पर भी परमेश्वर ने उन लोगों को मना किया था, बेखटके खा सकता है, लेकिन उन्होंने बेखटके वर्जित फल को खाया, और जिसका परिणाम हुआ कि उनको अपने पसीने की रोटी खाना पड़ रहा है। कितना परिश्रम करके उनको रोटी खाना पड़ रहा है, वहां बिना परिश्रम का सब कुछ मिल रहा था। तो आज भी परमेश्वर के वचन से हम लोग यही सीखते हैं कि अपने पसीने की रोटी खाएंगे, और हम मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। और इस चीज से हमें जो है कि ध्यान देना है कि हम लोग अपने तरीके से खाने पीने की वस्तु के पीछे न भागें, लेकिन जिस चीज को परमेश्वर ने बनाया है खाने के लिए उसी को हमें खाना है। यहाँ तो देखिए, वहां वाटिका में उन लोगों ने फल को खाया, अब यहाँ पे रोटी खा रहे हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे 9 के 3 और 4 में देखेंगे लिखा है, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसे ही अब सब कुछ देता हूं, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लोहू समेत तुम न खाना। देखिए, उसके बाद भी परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुमको वहां पे छोटे छोटे पेड़ पौधे दिए थे, उसके फल दिए थे, और मैं अब तुमको सब कुछ दिया हूं। वहां फल खिलाया, फिर रोटी खिलाया, अब तुमको मांस खिला रहा हूं। तो इसमें भी कहा है, मांस भी जब हम लोग खाते हैं तो इसके लिए भी खाने के लिए एक नियम बना है कि उसके लहू को हमें नहीं खाना है, जो उसका खून होता है उसको हमें नहीं खाना है। लेकिन बहुत लोगों को बहुत पसंद है, लेकिन उस चीज को परमेश्वर ने वर्जित किया है, उस चीज को परमेश्वर ने मना किया, नहीं खाना है। तो हमें भी इस चीज को ध्यान देना है, परमेश्वर क्या क्या चीज को खाने को बोलता है, क्या चीज नहीं बोलता है। और इसी चीज को निर्गमन के 16 में लिखा है, 16 के 35 में, इस्राएली जब तक बसे हुए देश में न पहुंचे तब तक अर्थात 40 वर्ष तक मन्ना को खाते रहे। वे जब तक कनान देश के सिवाने पर नहीं पहुंचे तब तक मन्ना को खाते रहे। अब देख लीजिए, परमेश्वर ने अब उनको क्या किया, वहां पे फल खिलाया, रोटी खिलाया, अब उनको जो है कि मांस खिलाया, अब यहाँ पे मन्ना खिला रहा है ना। परमेश्वर कितना महान है कि हम उसकी आज्ञा का विपरीत में भी चलते हैं, लेकिन फिर भी हमको खाने के लिए हमारा इंतजार करता है, इंतजाम करता है, और कह रहा है कि जब तक इस्राएली लोग प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंचे थे तब तक उनको क्या खिलाया था, मन्ना खिलाया था। उसके बाद भी उसमें भी लोग जो है कि चोरी करके रख लेते थे, जिसमें उनको सुबह तक कुछ भी नहीं मिलता था क्योंकि वो सड़ जाता था। तो परमेश्वर ने मन्ना खिलाया है। और फिर हम लोगों को क्या किया है, दूध पिलाया है। परमेश्वर ने हमको दूध भी पिलाया है। और हम लोग देखेंगे पहला पत्रस उसके 2 के 2 में लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, है ना। नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, है ना, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए हमें बढ़ते जाना है ना। उसके बावजूद भी हमें सब कुछ करने के बाद हमें एक जन्मे हुए बच्चों के समान, जिस तरह से जन्म लेता है बच्चा, उसकी लालसा सिर्फ दूध की होती है। उसको ये नहीं पता कि हम नंगे हैं, उसको ये नहीं पता कि हम क्या पहने हैं, उसको कुछ भी नहीं पता है। उसको बस चाहिए, दूध चाहिए, उसकी बस लालसा होती है दूध की। वैसे ही जब हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर में हैं, तो हमें
आत्मिक दूध की लालसा करना है और उस दूध को पी करके हम उद्धार को पाने के लिए बढ़ते जाना है। हमें बढ़ना है ना, बढ़ना है। एक बच्चा दूध पी करके उसका जीवन में बढ़ोतरी होता है, वो प्रतिदिन बढ़ता है, एक निश्चित आय तक जो है कि बढ़ता है। अगर एक बच्चा पैदा हुआ है, अगर 1 साल का हुआ तो भी वही 2 फुट का, 1-1.5 फुट का, 5 साल का हुआ तब भी, 10 साल का हुआ तब भी, 50 साल का हुआ तब भी उतना ही बड़ा है। उसको लोग बोलते हैं बौना बोलते हैं, और बौना का काम होता है सिर्फ सर्कस में डांस दिखाना, ड्रामा करना, सब कुछ करना, लोगों को हंसाना, लेकिन वो खुद भी हंस नहीं पाता है, खुद भी नहीं हंसता है। वैसे ही आज हमारा मसीही जीवन है। जब हम लोग आत्मिकता में नहीं बढ़ेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें फल खिलाया, परमेश्वर ने हमें रोटी खिलाया, परमेश्वर ने हमें मांस खिलाया, परमेश्वर ने हमें दूध पिलाया। तो ये सब चीजों से हमारे अंदर एक बढ़ोतरी होना है, बढ़ना है। अगर नहीं बढ़ेंगे तो कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, एक बौना के समान हो जाएंगे, और लोगों के सामने हम बस तमाशा कर सकते हैं। लोग हमको देख करके हंसेंगे, लेकिन हमारे अंदर हंसी गायब रहेगी, क्योंकि हम अपने आप को देखेंगे, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो परमेश्वर का वचन यही चाहता है कि हम लोग आत्मिकता में बढ़ें और बच्चे के समान हम लोग बढ़ते जाएं, ताकि उद्धार के मार्ग में हम लोग आगे बढ़ें। और इसी बात को रोमियो के 14 में लिखा है, 17 से 20 के पद में हम लोग पढ़ते हैं, तो इसमें भी लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्य में ग्रहण योग्य ठहरता है। देखिए, मैंने कहा बौना कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, लेकिन धर्म और मिलाप और आनंद है। हमारे अंदर ये चीज होनी चाहिए, धार्मिकता भी होना चाहिए, मिलाप भी होना चाहिए, आनंद भी होना चाहिए, मेल मिलाप भी होना चाहिए और आनंद भी होना चाहिए। और लिखा है कि जो पवित्र आत्मा से होता है और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य होता है। मनुष्यों में ग्रहण योग्य होता, अनादर नहीं होगा, मनुष्य लोग उसको ग्रहण करेंगे, क्योंकि हम लोग पवित्र आत्मा में चलाए चलते हैं और हम लोग ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो परमेश्वर हमको धोखा नहीं देगा, जो परमेश्वर हमको अदन की वाटिका से लेकर के अभी तक चला रहा है, उसकी हम लोग सेवा करते हैं। और परमेश्वर को वही भाता है, और जब परमेश्वर को भाता है वही मनुष्य को भी अच्छा लगता है। तो जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है पवित्र आत्मा से अगर होगा तो भला ही होगा। तो परमेश्वर का राज्य खाना पीना भी नहीं है ना। बहुत लोग आनंद मनाते हैं, बस खाने पीने में ध्यान ज्यादा देंगे, लेकिन परमेश्वर का राज्य बढ़ना है उसके बारे में कभी नहीं सोचते। लेकिन परमेश्वर का राज्य बढ़ना है और वह पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकता है। और इसी बात को यूहन्ना भी कह रहा है, इस बात को कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:34 में भी वो लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं, है ना। यीशु मसीह को भी भूख लगी है, आज भी भूखा है ना। उसकी भूख को हम और आप ही मिटा सकते हैं, है ना। और आप बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे भैया वो तो सब कुछ देने वाला है तो वो कैसे भूखा है। हाँ, भूखा है। यीशु ने कहा
मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं, है ना। उसका भोजन यही है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। हम उसकी इच्छा के अनुसार जब किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, सुसमाचार को सुनाते हैं, वो व्यक्ति सुसमाचार को सुनता है, यीशु को ग्रहण करता है, तो यीशु मसीह का वही भोजन है और उसकी इच्छा यही है कि हम उसके काम को पूरा करें। जिस कार्य के लिए हमें भेजा है उसी काम को हमें पूरा करना है, बाकी उसमें कोई दूसरे काम को हमें करने की जरूरत नहीं है। और इसी बात को कुलुसियों के 3:23 में भी बहुत अच्छे से वर्णन करता है। पौलुस लिखता है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, है ना। जो कुछ भी काम करो हमें तन मन से करना है और हमें मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं लेकिन प्रभु के लिए हमें करना है। जो कुछ भी हमें काम करना है वो प्रभु के लिए करना है और तन मन से करना है। मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, संस्था को दिखाने के लिए नहीं, अपने लीडर को खुश करने के लिए नहीं, हमें परमेश्वर को खुश करने के लिए काम को करना है। और एक लास्ट वचन को पढ़ करके हम लोग समाप्त करेंगे। इसी बात को 3 यूहन्ना और 1 और 2 में 1:2 में लिखा है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तुम सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रह। बहुत अच्छी बात लिखा है, हे मेरी यह प्रार्थना है ना। प्रभु कह रहा है कि मेरी यह प्रार्थना है कि तू हर बातों में उन्नति कर, हर चीज में उन्नति कर, जिससे तू चंगा रह सके, जिससे तेरा भला हो सके। मेरी प्रार्थना है, हम लोग यही प्रार्थना करना है, प्रभु हम आत्मिक उन्नति में जैसे बढ़ रहे हैं वैसे हम आत्मिक उन्नति में और बढ़ते जाएं ताकि हम भले चंगे रहें। तो जब ये सब बातें हमारे जीवन में रहेंगी तो हमें परमेश्वर भला चंगा भी रखेगा, स्वस्थ रखेगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परमेश्वर का राज्य है कि हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलें, पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करें। क्योंकि जरूर हम लोगों ने एक एक स्टेप चलते चलते हम लोगों ने गलतियां किया, है ना। नहीं तो आज हम लोग गलती नहीं करते, हमारे पूर्वज लोग गलती नहीं करते, हमारे पूर्वज लोग गलती नहीं किए होते, आज हमें पसीने की रोटी नहीं खाना पड़ता, शायद हमें कपड़े की चिंता नहीं करना पड़ता, शायद हमें अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता नहीं करना पड़ता, घर की चिंता नहीं करना पड़ता, कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे लिए चिंता करने वाला प्रभु ने इंतजाम किया था। लेकिन हम अपने कार्यों के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा, अनाज्ञाकारिता के कारण, आज्ञा तोड़ने के कारण ये सब बातें हमारे जीवन में होती है। तो इसलिए परमेश्वर का राज्य खाना पीना ही नहीं है, परमेश्वर का राज्य यही है कि हम प्रार्थना करें, आत्मिक उन्नति करें और उसी सब बातों की आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ें ताकि हम चंगा रह सके। मेरे प्रियो, जब बीमार रहेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे, बीमार रहेंगे सेवा नहीं कर पाएंगे, बीमार रहेंगे प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, बीमार रहेंगे लोगों से मिल नहीं सकते, बीमार रहेंगे लोगों के साथ मेल मिलाप नहीं करवा सकते। तो इसलिए हमें यही प्रार्थना करना है, प्रभु इन सारी बातों से हमें बचाइए ताकि हमारी आत्मिक उन्नति हो और हम सब बातों में उन्नति करते जाएं, जिससे हम चंगा रहें और तेरे राज को हम लोग अधिक से अधिक फैला सकें। आज हम वचन के द्वारा ये सीखे हैं कि मनुष्य का खाना संसारिक जो पाया जाता वो नहीं है, हमारा खाना है कि लोगों को प्रभु के पास लाएं, प्रभु की भूख मिटे। और जो लोग नाना प्रकार की पीड़ाओं में पड़े हैं, समस्याओं में पड़े हैं, पापों में पड़े हैं, दलदल में पड़े हैं, उनको निकाल करके प्रभु के राज्य में लाएं और प्रभु से बोलें, प्रभु यही आपने भोजन दिया था, इस भोजन को हम आपको देते हैं, आप ग्रहण करिए। तो प्रभु हमें आत्मिक बातों में उन्नति करेंगे और हर बातों में हमें मदद करेंगे, सहायता करेंगे। आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सब लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।
तो जय मसीह। जय मसीह। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया संदेश को सुना रहे थे पास्टर सुभाष चंद्र जी। यीशु मसीह तरस खाता था। यीशु मसीह परमेश्वर के इच्छा को पूरा करना ही अपना भोजन मानता था। चेलों ने याकूब के कुएं के पास बैठे यीशु मसीह को भोजन खरीदने में पास वाले गांव में जाते हैं। कुछ समय के बाद भोजन के समेत यीशु मसीह को खिलाने पहुंचते हैं। क्या यीशु मसीह वो भोजन को खाया था? नहीं खाया था। यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर के इच्छा को पूरा करने ही उसका भोजन है। परमेश्वर के इच्छा। हमारे यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया था संसार में। मनुष्यों को भूख लगता है और बहुत तेजी से, जोर से भूख लगता है। तभी परमेश्वर के इच्छा पूरा करता था। परमेश्वर के इच्छा को पूरा करने ही अपना भोजन मानता था। बहुत ही सुंदर संदेश को सुना रहे थे पास्टर सुभाष चंद्र जी, आपको धन्यवाद। इस महीने का आखिरी दिन में पहुंच गए हम। अगस्त महीने का पूरा 8 महीना परमेश्वर की दया से, अनुग्रह से हम जीवित हैं। और आज रात के 10 बजे गूगल मीट खुला रहेगा। आप सब लोगों का निमंत्रण करते हैं। 10 बजे से 12 बजे 10-15 मिनट तक गूगल मीट खोलकर, ओपन रखकर आप सबका इंतजार करेंगे हम। हर महीने का समान इस महीने अगस्त महीने का आखिरी दिन प्रार्थना करते हुए, भजन गाते हुए, गवाही देते हुए परमेश्वर के वचन को, जो प्रतिज्ञा सितंबर महीने में प्रतिज्ञा को मनन करेंगे। 10 बजे से लेकर आधी रात तक 12:10-15 तक हम इंतजार करेंगे। आप लोग का स्वागत है। अब समय है, पास्टर सुभाष चंद्र जी आशीषों को सुनाएंगे ताकि हम आपकी सभा यहीं पर समाप्त करेंगे। थैंक यू पास्टर जी। आइए हम लोग अनुग्रह वचन ले लेंगे।